लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देंगे, क्योंकि उन लोगों ने हम लोगों का पंचरामानंदी निर्वाणी अनी अखाड़े का निमंत्रण स्वीकार करके और इस हनुमत कथा मंडपम का उद्घाटन के लिए, इसके लोकार्पण के लिए पधारे। इसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। ये जो हनुमत कथा मंडप है पंचरामानंदी निर्वाणी अनी अखाड़ा के द्वारा निर्मित है और ये समाज के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसकी अयोध्या में बहुत आवश्यकता थी और ये आज से समाज के लिए समर्पित है। जी बिल्कुल, बहुत आवश्यक था, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान आए दिन दुष्टता कर रहा है, धृष्टता कर रहा है, अपराध कर रहा है, उसको कड़े शब्दों में जवाब देने की आवश्यकता थी। आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी और प्रधानमंत्री जी ने भी कड़े शब्दों में चेतावनी दिया है कि जैसा करोगे हम वैसा आपके साथ करेंगे। सठम साठम समाज चले, आप जैसा हमारे साथ करेंगे हम उससे अधिक आपके साथ करेंगे, क्योंकि आज आवश्यकता है समाज से, देश से आतंकवाद को खत्म करने का, और इससे अच्छा अवसर और इससे अच्छे नेतृत्व हमको फिर कभी नहीं मिलेगा। याद रखना, हमारे को हनुमानगढ़ी के संतों ने ही आगे आकर के विधर्मियों और जो सनातन धर्म के विरोधी थे उनके लिए सभी अखाड़ों ने मिलकर के संघर्ष किया। जी बिल्कुल, पंचरामानंदी निर्वाणी अनी अखाड़ा और हनुमानगढ़ी का बहुत पुराना इतिहास रहा है। जब जब देश को आवश्यकता पड़ी, जब जब समाज को आवश्यकता पड़ी, हमारे नागा संत नागातीत समाज में आकर के पूरे देश के साथ खड़े होकर के विधर्मियों से लड़ करके देश को स्वतंत्र किया है, देश को सुमार्ग पर ले चलने का कार्य किया है। सिक्किम में जो एक शहीद हुआ है अपना जवान, उसका नाम है शशांक तिवारी जी। उसको बोलते हुए महाराज जी ने 50 लाख रुपए एक नौकरी की घोषणा की है। यहाँ तक मालिका भी जी बिल्कुल स्वागत योग्य है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, क्योंकि परिवार जीवन यापन के लिए उनके पीछे जो परिवार है उसके संचालन के लिए आवश्यक था और उनके लिए हम लोगों का हनुमानगढ़ी की तरफ से भी सादर श्रद्धांजलि है। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हनुमानगढ़ी तो दर्शन करने के लिए निरंतर आते रहते थे, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ है जो व्यक्तिगत रूप से कार्यक्रम दिए हैं, अपना समय दिए हैं और विगत 10 साल से शासन में रहने के बावजूद आज पहली बार आकर के अपना समय दे करके हनुमानगढ़ी को और ये हमारे जो हनुमत कथा मंडपम का उद्घाटन किए हैं। इसके लिए हमारे जितने भी पंचरामानंदी निर्वाणी अखाड़े हैं, जो साधु हैं, जो यहाँ के महंत हैं, सब लोग उनको बहुत साधुवाद एवं धन्यवाद देते हैं। शहीद हुआ है जी, उसके लिए 50 लाख रुपए एक नौकरी स्मारक की घोषणा की। नहीं तो इसको मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी को। 50 लाख रुपए तो इसलिए देना जरूरी है क्योंकि उनकी पत्नी होंगी, उनके बच्चे होंगे, उनका लालन पालन कैसे होगा, आर्थिक युग है। इसके लिए तो मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत ही साधुवाद देता हूं और एक नौकरी दे रहे हैं इसके लिए भी बहुत साधुवाद देता हूं, क्योंकि हमारा जो देश का है, कोई भी लाल अगर अपने देश के लिए बलिदान करता है तो उसको रुपये से नहीं, उसको तो एक कोई न कोई जो है सम्मान भी मिलना चाहिए, कोई न कोई जो है उसके परिवार को एक सुरक्षा अलग से भी मिलनी चाहिए। जिस प्रकार से लोग लाइट होकर के देश के लिए हमेशा बलिदान देने के लिए तत्पर रहे हैं। याद रखना ध्यान, अयोध्या के संतों को, हनुमानगढ़ी के संतों ने धर्मियों को, हमारे सनातन धर्मियों को नष्ट करने वालों को खदेड़ा दिखाया। हाँ, तो ये वो कोई गलत बात नहीं कह रहे हैं। मुख्यमंत्री जी हमारी उस सदी को याद किए हैं। जैसे कि आप सबको पता होगा, पृथ्वी का जो नाभि है वो अयोध्या है। पृथ्वी की जो नाभि है, शरीर की जैसे नाभि होती है, जो उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार से पृथ्वी की जो नाभि है वो अयोध्या है। और अयोध्या में अगर सनातन इस पृथ्वी पर सबसे पहले आया है तो अयोध्या में आया है प्रभु राजा रामचंद्र भगवान। हमारे जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, हमारे जो गौरव हैं, हमारे जो कुलगुरु, हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो अधिष्ठाता हैं, और उनके अंतर्गत हमारा ये जो निर्माणी अखाड़ा हुआ, हमारा सनातन हुआ, वो निर्माण कर करके और आज ही नहीं, इतिहास गवाह है, जब बात आई है तो देश के लिए लड़ाई भी लड़े हैं हमारे नागा लोग। अभी आप सुने हैं मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमारे यहाँ राम जन्मभूमि में जब यहाँ के आक्रांताओं ने आकर के, बाबर तो आए तुड़वाया वहाँ भिजवा करके अपने सैनिकों को, तो उस समय हमारे बाबा अभय रामदास जी महाराज अपने और समस्त नागातीर्थों के साथ जा करके और वहाँ ठाकुर जी को जो है विराजमान करके लड़ाई लड़े। और आज आप सुने ही हैं, विजय का डंका बजा करके आज देखिए राम जन्मभूमि फिर से राम भगवान का जन्म उत्सव और जन्म स्थान भव्य रूप से निर्माण होकर के और हनुमान जी महाराज का लोग दर्शन कर रहे हैं। देखिए, आज बहुत खुशी की बात है, हमारे अखिल भारतीय पंचरामानंदी निर्वाणी अखाड़ा के द्वारा नवनिर्मित श्री हनुमत कथा मंडपम का लोकार्पण जिस क्षण हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ जोगी जी महाराज ने हमारे गद्दी नसीन और चारों महंतों के सानिध्य में लेते हुए जब लोकार्पण किया है,
उस समय की छवि, उस समय का दृश्य, उस समय के जो खुशी थी, उससे अपार खुशी हमारे निर्वाणी अखाड़े को मिली है। सारे लोग आह्लादित है। पूरी अयोध्या का प्रतिनिधित्व हुआ। हमारे बाहर के जितने पूज्य स्थान सभी जगह से आए और हमारे पंडा समाज के लोग, व्यापारी समाज के लोग, सारे समाज के लोगों ने इसमें भाग लेकर के और इस मंडपम की जो जिस तरह से इसका नाम था हनुमत कथा मंडपम, क्योंकि हनुमान जी का कोई छोटा काम होता नहीं, तो हनुमानगढ़ी का भी कोई छोटा काम होता नहीं है, हमेशा बड़े में ही गिनती होती है। बोलो बजरंग बली। विधर्मियों ने सनातन धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया, सभी अखाड़े ने मिलकर के हनुमान जन्मभूमि की रक्षा की। हमारे श्री बालानंदाचार्य जी महाराज ने जो अखाड़ों का गठन किया वो इसीलिए किया था, यही उद्देश्य था कि हमारे सनातन धर्म के ऊपर जब विधर्मियों ने आघात किया तो उनके लड़ते लड़ते कोई लोग सामना नहीं कर पाते थे, इसलिए अखाड़ों का जब गठन किया था, अखाड़ों ने शस्त्र और शास्त्र दोनों का प्रशिक्षण जिस समय चलाया, कहा कि तुम संद माला भी फोड़ोगे और भाला भी चलाओगे, इसका जब प्रशिक्षण अखाड़ों ने दिया तो सारे विधर्मियों का एकदम परास्त करके सनातन धर्म की विजय हुई। महाराज जी एक बात और, मुझे भारतीय सेना लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी शहीद हुआ है, ये अपने अयोध्या का रहने वाला है। जी जी, उनके लिए 50 लाख की घोषणा एक नौकरी परिवार में, और दूसरी चीज उन्होंने ये भी कह दिया कि उनके नाम से स्मारक होगा मंच पे। नहीं तो होने चाहिए। देखिए हमारे सरहद पर लड़ने वाला वो जवान अपनी भारत माता की जयकार बोलते हुए और अपने दुश्मनों की गोली को सीने में खाते हुए शहीद हो गया, तो उसके लिए जितना कहा जाए उतना ही कम है। उसको तो हर लोगों को, सबको सांत्वना, सबको उनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। इसलिए हम बहुत आभार व्यक्त करें मुख्यमंत्री जी का जो इस तरह से उनके परिवार को सहयोग किया।